मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आपसे का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। ठीक, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का बैच है। ठीक, और इसमें जो हमने सब्जेक्ट उठाया वो है डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 1 और इस यूनिट का चैप्टर नंबर 1 है वो है डिफरेंशिएशन। मैं आपको यूनिट 1 के बारे में बता भी दूं। ठीक, ये रहे हमारे यूनिट 1 के सारे चैप्टर्स। ठीक, पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ते हुए हम इस तरीके से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एक्सपांशन ऑफ फंक्शंस, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, कर्वेचर, एजेम्पोटेट्स, फिर चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, इन सबको मिला के। ठीक, ये हमारी पूरी यूनिट 1 है। यूनिट 1 में हमारे पास कुल मिला के इतने चैप्टर्स हैं। हम 3 यूनिट में इस डिफरेंशियल कैलकुलस को ओवर करेंगे। ठीक, चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर डिफरेंशिएशन। ठीक, उसमें हम आपको कुछ पहले बेसिक बता दें, उसका सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन पे अपन चलेंगे। ठीक, इसके कुछ बेसिक्स फंडामेंटल पे बात कर लेते हैं। देखिए, बेसिक फंडामेंटल में सबसे पहली चीज जो आता है कि ये बेसिकली जो डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन होता है, जिसको हम ये डिफरेंशिएशन, ठीक, और एक हमारा क्या होता है इंटीग्रेशन, ये बेसिकली होते क्या है। तो देखिए, ये एक्चुअली में पार्ट ऑफ कैलकुलस है ना। आप ऐसा सोचेंगे नहीं, पार्ट ऑफ कैलकुलस नहीं, आपको अच्छे से पता है डिफरेंशिएशन का मतलब होता है लाखों में, है ना, लाखों करोड़ों में कोई पार्ट को, है ना, लाखों करोड़ों में कोई एक सबसे छोटा पार्ट निकालना आपका डिफरेंशिएशन कहलाता है। सपोज ये आपकी वॉल है। ठीक, ये आपकी वॉल है और इस वॉल को देखा जाए तो किससे मिलकर बनी हुई है, ब्रिक से मिलकर बनी हुई है। तो आपकी जो एक ब्रिक है, इस एक ब्रिक को निकालना क्या कहलाता है, आपका डिफरेंशिएशन कहलाता है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से इस एक वॉल से, है ना, इस एक वॉल से पूरी की पूरी एक, है ना, सॉरी, इस एक ब्रिक से पूरी की पूरी एक वॉल खड़ी कर देना क्या कहलाएगा, सम अप कर देना क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन कहलाएगा। ठीक, इसको ही हम क्या बुलाते हैं, इंटीग्रेशन बुलाते हैं। अब सुनिएगा आगे। ठीक, ये हो गया डिफरेंशिएशन, ये हो गया इंटीग्रेशन। फिलहाल के लिए हमें क्या पे बात करनी है, हमें डिफरेंशिएशन पे बात करनी है। तो डिफरेंशिएशन में जो सबसे पहली चीज आती है वो है डिफरेंशिएशन का करने का सबसे पहला तरीका, जिसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। सबसे पहला तरीका डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है एबी इनिशियो मेथड। एबी इनिशियो मेथड। ठीक, इस एबी इनिशियो मेथड में हमने फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का क्या दिया, हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला दिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन में h। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। और dy बाई डी एक्स को एक और तरीके से लिखा जाता है f डैश x। ठीक, अच्छा, आप लोगों को, कई लोगों को ये जो फील आ रहा होगा, ये फील आ रहा होगा, आपने इसको देखा होगा राइट हैंड डेरिवेटिव में मेरे ख्याल से, है ना। ये वाला फॉर्मूला बेसिकली किसका होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है ना। तो भाई साहब पहले ही बता दें आपको, है ना, क्या कि जब भी कोई भी फंक्शन हो, है ना, आपके पास कोई फंक्शन हो, आपको फंक्शन गिवन है यदि, है ना, कोई फंक्शन गिवन है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट ही तब करेगा जिस दिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आता है, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आता है। ठीक, वो तभी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, इसी को एबी इनिशियो मेथड का फॉर्मूला भी कहा जाएगा। ठीक, तो हम भी जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना शुरू करते हैं। इसी से सभी डिफरेंशिएशन को निकाला गया है, उसके बाद हमने उनकी लिस्ट बना दी फॉर्मूलों की। ठीक, तो डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करता है किसी भी फंक्शन का जब एलएचडी और आरएचडी आपस में क्या हो, इक्वल हो। अब ये एलएचडी और आरएचडी आपको, हालांकि हम इसको पढ़ेंगे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में, फिर भी आप यहाँ पे जरा देखिए। मान लीजिए मैंने कोई अपने आप में एक फंक्शन लिया, है ना, फंक्शन का है कोई कर्व, है ना, ये फंक्शन है, कोई कर्व है। इस कर्व के पर्टिकुलर मुझे इस पॉइंट से क्या निकालनी है, टेंजेंट निकालनी है। अच्छा, टेंजेंट भी अपने आप में क्या होती है, सपोज मैंने बोला भैया ये हमारे पास एक है इस तरीके की लाइन, ये पहले मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, ये रही आपकी टेंजेंट। टेंजेंट को जैसे ही मैं थोड़ा उधर मोड़ूंगा तो अच्छे से हम सभी को पता है कि वो कैसे बदल जाएगी, वो बदल जाएगी भाई साहब सीकेंट में। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो सीकेंट का जो सबसे आखिरी फॉर्म होता है वही क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है ना। इसलिए हम ये भी बोलते हैं भाई साहब कि टेंजेंट इज नथिंग बट द लिमिटिंग
केस ऑफ सीकेंट। ठीक, ये बात हमेशा याद रखिएगा। टेंजेंट क्या होता है? लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। जैसे जैसे मैं सीकेंट को टर्न कराते जाऊंगा तो ये इधर से भी ऊंचा उठता जाएगा और ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट से छू के जा रहा होगा। अच्छा, कुछ देर के लिए यदि आप लोग एज्यूम कर पाए, कुछ देर के लिए क्या एज्यूम करना है आपको कि भाई ये जो आपने कर्व बनाया है, ठीक, और ये मैंने यहाँ पे आपको सीकेंट बनाई है, सीकेंट को मुझे टेंजेंट में बदलना है। मैं धीरे धीरे शिफ्ट करते गया। अब दो एक ऐसे पॉइंट आ चुके हैं कि जिस दिन मैं इस लाइन को थोड़ा सा और रोटेट करूंगा तो तुरंत ये टेंजेंट में बदल जाएगी। ठीक, और आपने इसको जूम कर दिया। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट्स बहुत दूर दूर है, पर ये दूर दूर नहीं, बिल्कुल जस्ट बगल वाला पॉइंट है। ठीक, उसको आपने इस तरीके से ड्रॉ किया है। सपोज ये जो कोई पॉइंट है ये एक्स है, ये कोई पॉइंट है एक्स, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो पॉइंट होगा ये उससे जस्ट बड़ा सा पॉइंट है, थोड़ा बड़ा पॉइंट है, x प्लस एच। अच्छा, x में जो फंक्शन आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा f ऑफ x, और इस x प्लस एच में जो आपको फंक्शन का आंसर मिलेगा वो मिलेगा f ऑफ x प्लस एच। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। और हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी सीखी हुई है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यदि देखा जाए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखा जाएगा? पहले x लिखूंगा, उसके बाद f ऑफ x लिखूंगा। ठीक, और यहां पे इसके पॉइंट्स को कैसे लिखूंगा? पहले लिखूंगा x प्लस एच और उसके बाद f ऑफ x प्लस एच, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, अब आपको पता होगा कि जो आपके पास ये टेंजेंट है, टेंजेंट को निकालने का जो तरीका होता था हमने सीखा है पिछली क्लासेस में अपने, ना, कि टेन थीटा को अपने आप में क्या कहा जाता है? m, है ना, m, या फिर स्लोप भी बुलाते थे, याद होगा आपको। ठीक, और स्लोप निकालने का स्ट्रेट लाइन में हमें फॉर्मूला मिलता था क्या? कि y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, आपको याद आ रहा होगा। ठीक, ये स्लोप निकालने का तरीका है। तो बेसिकली आपको इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझ में आ रही होगी कि dy बाय dx की बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या होती है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। ये आपको टेंजेंट देता है, ये आपको स्लोप देता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक, कर्व के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या देता है? स्लोप देता है, यानी कि झुकाव बताता है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास हो जाएगा भाई साहब x1 और ये y1, ये आपके पास हो जाएगा x2 और y2। मैं फॉर्मूले में वैल्यू जैसे ही पुट करूंगा तो y2 बताइएगा f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन में, यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? x प्लस एच और माइनस का x। अच्छा, अब जरा और खुद ही सोचना, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से दूर हैं। ठीक, ये दोनों पॉइंट कितने दूर हैं? यहाँ पे h डिस्टेंस का गैप है, मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, और ये जो सीकेंट है ये टेंजेंट में तभी बदलेगी जब ये h अपने आप को क्या कर लेगा? जीरो कर लेगा, यानी कि जब h जीरो बन रहा होगा तब जाके ये जो लाइन है ये शिफ्ट होकर इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं भाई साहब? हम लगा रहे हैं लिमिट कि h धीरे धीरे क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। कितनी बात समझ में आई? अब इससे जो टेंजेंट बनेगी तो आप खुद ही सोचिएगा, आप राइट साइड से खींच रहे हो। ठीक, आप राइट साइड से इसको टर्न करा रहे हो, इसलिए इस चीज को कहा जाता है राइट हैंड टेंजेंट। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? राइट हैंड टेंजेंट, और बाद में हम इसको बुलाने लग गए राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये हमने लिख दिया राइट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव को भी हमने शॉर्टकट में लिखना सीख लिया RHD। ठीक, तो ये जो हमें मिलता है ना, इसको लिखने का हमने शॉर्टकट तरीका निकाल लिया कि यार इतना सब कौन लिखे, इससे सीधे हम लिखते हैं कि भैया ये हमें क्या मिल रहा है? f डैश x मिल रहा है। ये हमें क्या मिल रहा है? f डैश x मिल रहा है। जरा ध्यान से देखिए, आपसे x और x क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको बदले में यही फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x और अपॉन में h। ठीक, तो यही बेसिकली फंडा है किसका? फर्स्ट प्रिंसिपल का, है ना, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसी फॉर्मूले से निकाला जाता है, और ये इस तरीके से आया था। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करता है जब LHD भी हो और RHD भी हो, तो बिल्कुल सही है भैया। अभी आपने इधर से किया, उसी तरीके से यदि आप कल को उसी कर्व को, है ना, ये कोई ऐसा कर्व है, इस बार आप इस तरफ से आ गए ऐसे। ठीक, ये पॉइंट आपका x है, ये आपका x पॉइंट है, और ये आपका जो पॉइंट है ये ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? x माइनस एच हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा, इसके कोऑर्डिनेट ये f ऑफ x और ये जो वैल्यू है f ऑफ x माइनस एच। कोऑर्डिनेट देखे जाएं तो x माइनस एच और f ऑफ x माइनस एच, और यहाँ पे x और f ऑफ x।
ठीक, अब वही जब अपन को स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए आप जानते हैं ये जो गैप है इसको मुझे कम करना पड़ेगा h को, है ना। h एक अपने आप में इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, h इज नथिंग बट दी स्मॉल, है ना, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ठीक, तो जरा ध्यान से देखिए अपन वही लिख रहे हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, फिर क्या हो जाएगा भाई साहब, f ऑफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन में x माइनस एच, और माइनस का कितना x, आप जानते हैं ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसी को हम क्या बुलाते हैं भाई साहब, लेफ्ट हैंड टेंजेंट। ठीक, लेफ्ट हैंड टेंजेंट या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या फिर हम इसी को LHD भी बुलाते हैं। ठीक, तो ये हमारा, ये भी हमें क्या देता है, f डैश x देता है। ठीक, ये भी किसके इक्वल होता है, f डैश x के इक्वल होता है। आपको दिख रहा होगा ये x x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ x और अपॉन में माइनस एच। अब हमने कहा था कि जिस दिन ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि LHD इज इक्वल्स टू RHD होगा जिस दिन, तभी आप बोलेंगे भाई साहब कि डेरिवेटिव जो होगा, है ना, जो डेरिवेटिव होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक, एग्जिस्ट, लेकिन कहाँ पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। ये जो अपन x माइनस एच लिख रहे हैं, जो x लिख रहे हैं, आप कल को किसी बुक में आपको ये ऐसा भी मिल सकता है, अच्छा हुआ ये भी हम आपको बता ही देने लगे हाथ। ठीक, सपोज ये आपने कर्व बनाया है और यहाँ से आपने इस तरीके से वही वाला डायग्राम मैंने बनाया आपके लिए। अब आप क्या कर रहे हो कि आपने बोला ये x बराबर कोई पॉइंट A है। ठीक, अभी आपने उसको x लिखा था, तो x क्या है, कोई पॉइंट A है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो पॉइंट होगा वो x बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एच हो जाएगा। ठीक, ऐसा करते ये भी बात पता चल गई कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो f ऑफ a हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो f ऑफ a प्लस एच हो जाएगा। ठीक, तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, a कॉमा एफ ऑफ a, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, a प्लस एच और f ऑफ a प्लस एच। तो जब अपन चाहें इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हमें मिलेगा लिमिट s टेंड्स टू 0, तो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन में h, तो भी यही मिलेगा। ठीक, तो लिखने के तरीकों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको देखना है कि पॉइंट का नाम क्या रखा गया है। ठीक, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो LHD इज इक्वल्स टू, जब भी RHD होगा तभी आपका डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब लेकिन आपको दिख रहा होगा ये जो LHD है इसमें माइनस साइन होता है, तो लोग माइनस साइन से बहुत कतराते हैं, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हम ज्यादातर राइट हैंड डेरिवेटिव यूज करते हैं। ठीक, तो जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल को सॉल्व करना होता है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिर्फ कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, RHD का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप LHD का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक, क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही तभी करेगा जब LHD और RHD आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यही आपको लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन में माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन में h को ही हम क्या बुलाते हैं, f डैश x बुलाते हैं, इसी को हम f डैश x बुलाते हैं। और हमने इसी का नाम क्या रखा था, एब इनिशियो मेथड, इसी का नाम हमारे पास आता है एब इनिशियो मेथड, या फिर डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, डिफरेंशिएशन करने का सबसे पहला तरीका। ठीक, तो ये वो फॉर्मूला होता है, लेकिन हम बेसिकली ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ हम ये वाला यूज़ करते हैं, है ना। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब सुनिए, इसमें एक बात और अपन लगे हाथ बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि यूपीएससी के लिए हमें जितना हो सके सारी क्लियरिटी रखनी चाहिए। जैसे सपोज, है ना, कई बुकों में इसको इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है ना। आप कृष्णा सीरीज की बुक्स को भी अपने प्रेफरेंस में ले सकते हैं, कृष्णा सीरीज की बुक भी बहुत अच्छी रहती है यूपीएससी मैथ्स को कवर करने के लिए। देखिए, आपको कोई कर्व दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है y बराबर एफ ऑफ एक्स। ठीक, किसी पर्टिकुलर डिफाइंड इंटरवल में x डिफाइंड है ना, इस तरीके से लिख दे रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ x defined in
इंटरवल a कॉमा बी, है ना, डिफाइंड होना चाहिए, डोमेन में डिफाइन होना चाहिए, तभी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अब आपने क्या किया कि फंक्शन में x के अंदर थोड़ा सा चेंज किया, है ना, डेल एक्स चेंज किया, या फिर आप इसको इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं, आपने डेल एक्स का इंक्रीमेंट किया। डेल एक्स का जैसे इंक्रीमेंट करेंगे तो y तरफ भी डेल y का थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, जहां पे डेल y और डेल एक्स क्या है, अपने आप में इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, यदि इतनी बात समझ में आई है तो सपोज ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का y हो जाएगा, तो माइनस y प्लस y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ डेल y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस का कितना f ऑफ x। ठीक, तो ये चेंज आ गया आपके पास, ये है वो स्मॉल इंक्रीमेंट। x में चेंज करने से y में इतना चेंज आया है ना, ये चेंज इन y, इसको क्या पढ़ा जाएगा, चेंज इन y। अच्छा, चेंज इन y है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो मैं दोनों तरफ डिवाइड मार रहा हूं, किसका, डेल x का। ठीक, डेल x का जैसे डिवाइड पड़ेगा तो इधर पे भी डेल x लिखना पड़ेगा मुझे, ये आ गया हमारे पास डेल x। ठीक, चेंज इन x। अच्छा, फिर अपन दोनों तरफ लिमिट लगा ले रहे हैं भाई साहब, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 अपॉन में डेल एक्स। अच्छा सुनिएगा, ये जो है रेशो, ये जो रेशो है, इस रेशो को कहा जाता है एवरेज, है ना, एवरेज रेशो, है ना, या इंक्रीमेंट रेशो या एवरेज रेशो, एवरेज रेशो, ये हमारे पास क्या है, एवरेज रेशो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो लिमिट इधर नहीं, लिमिट दोनों तरफ आएगी, तो यहाँ पे भी लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ठीक, अपॉन में ये आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और होल बाय डेल एक्स। ठीक, अब देखिए इस चीज को क्या लिख दिया जाता है भाई साहब, ये आपके पास तो ये ऐसा का ऐसा जो लिखा हुआ है ना, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स, और ये जो है हमारे पास ये क्या हो जाता है, इस चीज को बोला जाता है एफ डैश एक्स, अभी आपने पीछे देखा, इसी चीज को क्या बोला जाता है, एफ डैश एक्स बोला जाता है। ठीक, तो ये दिख रहा होगा भैया, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक, या फिर इसको एक और तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ठीक, डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू, हम इसको डी वाई बाय डी एक्स भी लिखते हैं, ये बात भी आपको पता ही है ना, इसमें कहीं कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, है ना। तो जब ये अपना, है ना, यहाँ के बाद और इसमें यदि आगे सॉरी, और इसमें जब आगे बात करते हैं अपन, तो ये जो है ना, तो जब ये हमारा जो इंक्रीमेंट रेशो आया है ना, ये हमारा जो इंक्रीमेंट रेशो आया है, ठीक, ये आपका टेंड्स टू फाइनाइट लिमिट, टेंड्स टू फाइनाइट लिमिट एज डेल एक्स टेंड्स टू 0, है ना। जो ये आपका इंक्रीमेंट रेशो है, ये जब फाइनाइट लिमिट की ओर जाने लगेगा, कब, जब डेल एक्स किसकी ओर जाने लगेगा, 0 की ओर जाने लगेगा, देन द लिमिट, है ना, तब इस लिमिट को पूरे को, देन द लिमिट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, है ना, तभी उसको क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक, इस चीज को। अच्छा, जहां पे कभी कभी ये dy बाय dx को ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक, इसमें कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक, और ये एवरेज रेशो का मतलब तो समझ गया है ना, एवरेज रेशो का भी मतलब ये ऐसे ही लिखा जाता है, क्या, कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इन द इंटरवल, इंटरवल इसमें क्या आ जाएगा, इसमें इंटरवल आ जाएगा आपके पास x, x प्लस डेल एक्स, ना आपके पास ये वाला इंटरवल आ जाएगा ये चीज के लिए।
ठीक, तो जितनी फिजिकल सिग्निफिकेंस मीनिंग थी उसको आपन ने सबको देख लिया है। ठीक, अच्छा यहीं पे एक चीज और अपने को ये देखना है कि ये जो अपन बोलते हैं ना डिफरेंशिएशन, तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ना, इसके रिप्रेजेंटेशन पे भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। ठीक, रिप्रेजेंटेशन कौन कौन से होंगे, आप चाहे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर एक तो है ही है एफ डैश एक्स, या फिर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, या फिर एक और तरीका क्या होता है भाई साहब, आपने लगा दिया y1, इस तरीके से भी लगा दिया है ना, कई तरीके हैं। या फिर ऐसे डायरेक्ट लिखा जाता है dy बाय dx। तो दीज ऑल आर रिप्रेजेंटेशन टू डिनोट द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक, गिवन फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक, अच्छा इसमें कुछ और बातें भी देख लेते हैं लगे हाथ, है ना। कौन सी और बातें, जैसे कि ये जो अपन ने बात करी dy बाय dx बराबर में कितना होता है, लिमिट डेल x टेंस टू 0, ठीक, डेल y बाय डेल x। अब जा सुनना, ये जो dy बाय dx है बेसिकली जो लिखा हुआ है ना, तो ये पूरा इकट्ठा है ना, dy बाय dx ये पूरा है ना, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब आपके दिमाग में आएगा, आपने एक चीज यहाँ पे देखी होगी इस तरीके से लिखी हुई है ना, ऐसे एग्जांपल एक छोटा सा याद दिला रहा हूँ कि dy बाय dx अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सर हमने इसको तो सेपरेट भी किया है कि हमने dy के नीचे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर लाया है और dx को उधर भेजा है ऊपर, और यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऐसा भी सर हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे पहले बता दूं कि dy बाय dx कभी अलग नहीं होते हैं। ये जो dy और dx यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अपने आप को आप जो dy dx दिखा रहे हैं, बेसिकली dy dx नहीं है, ये अंदर खानों में, यानी कि अंदर से ये डेल y और डेल x है, अंदर से कैसे हैं ये डेल y और डेल x है। ठीक, ये कभी नहीं बदल सकता है क्योंकि ये रेशो नहीं है, इट इज नॉट अ रेशो, ये कभी टूट नहीं सकता, इट इज नॉट अ रेशो, ये आपस में बिखर नहीं सकता, dy और dx अलग नहीं। हालांकि बोला यही जाता है dy बाय dx, बोला यही जाएगा, रीड करने का तरीका ये होगा, पर ये रेशो नहीं है। जबकि इस तरफ वाला रेशो है ना, ये जो आपको दिया हुआ है ये रेशो है, इट इज अ रेशो, इट इज अ रेशो। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इधर वाली चीज रेशो नहीं है पर ये वाली चीज रेशो है। ठीक, अच्छा तो ये जो अपन कर रहे थे, तो ये अंदर खानों में कैसे हैं, ये डेल y और डेल x है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा तो वहीं पे एक बात आपको ये भी आएगी, क्योंकि रेशो है तो रेशो को पलटा जा सकता है। ठीक, यदि रेशो है तो रेशो को पलटा जा सकता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लिमिट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेल x अपॉन में डेल y, तो लिमिट किसकी आ जाएगी, डेल y टेंस टू 0। तो इस चीज को आप क्या बोलने लग जाएंगे, आप इसको बोलने लग जाएंगे dx अपॉन में dy, है ना, रेशो है तो इसको पलटा जा सकता है ना, ये आपकी प्रॉपर्टीज है ना, ये प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2, इस तरीके से। ठीक, तो इसको पलटा जा सकता है। तो वहीं पे आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मतलब इसको कल को मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन में dy बाय dx, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन में dy बाय dx। ठीक, ये छोटी छोटी बातें जो आपको बहुत जरूरी है, काम आएंगी, ठीक, ताकि आपको कभी समस्या ना हो। अच्छा वहीं पे एक चीज और होती है, आप सभी ने वो देखा होगा, क्या, d2y अपॉन में dx स्क्वायर, है ना, ये भी लिखा आपने देखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई साहब कि d बाई डी एक्स ऑफ इस तरीके से जो हमने पहले डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला था उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन, उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन। तो याद रखना इट इज नॉट अ रेशो, है ना, इट इज नॉट अ रेशो, पहली बात तो ये रेशो नहीं है, आप तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये रेशो नहीं है। साथ में यहाँ पे ये भी बता दे रहे हैं भैया अगली चीज कि नो लिंक विथ डेल वाई एंड डेल एक्स, जैसे इसका लिंक रहता था डेल वाई और डेल एक्स से, इसका डेल वाई और डेल एक्स से कोई भी लिंक नहीं है, वो सिर्फ पहला ही रेशो था। इसका मतलब आप इसको कभी ऐसा नहीं लिख सकते कि 1 अपॉन में d2y बाई dx स्क्वायर, ऐसा कभी भी आप नहीं लिख पाएंगे इसको। ठीक, इस तरीके से आप कभी भी लिख नहीं पाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना, ऐसा ये रेशो नहीं है, ये रेशो नहीं है, इसलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे समझा दिया है ना, उसको आप लिख लीजिएगा, कभी ऐसा लिख नहीं पाएंगे, उसका रेसिप्रोकल नहीं ले पाएंगे। आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, और डिफरेंशिएशन हमेशा परफॉर्म होगा डोमेन में। अच्छा एक आखिरी बात और, है ना, कि डिफरेंशियल
कोफिशिएंट एट गिवन पॉइंट x इज इक्वल्स टू ए पे लिखने का तरीका हो जाता है dy बाई डी एक्स एट एक्स बराबर ए, ऐसा लिखा जा सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब डेरिवेटिव निकालना होता है। ठीक, dy बाई डी एक्स, या फिर ऐसे भी लिखा जाता है x बराबर ए, है ना, ऐसे भी लिखा जाता है, या फिर y डैश यहाँ पे क्या लगा दिया एट ए। ठीक, इस तरीके से ये कुछ नोटेशंस हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं ताकि अपना काम क्या रहे, आसान रहे। याद रखिएगा ये क्योंकि रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है तो कभी भी आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि भैया ये रेसिप्रोकल ला के आप इसको ऐसा लिख दें, है ना। इट शुड नेवर बी इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, ये कभी ऐसा नहीं होगा, ये रेशो नहीं है, इसका कोई भी डेल वाई और डेल एक्स के साथ कोई भी लिंक नहीं है, जबकि इसका लिंक था तो इसको रेशो को पलटा जा सकता है ना। तो इस तरीके से अपन आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और इसमें एक नोटेशन एफ डैश ए बी, इस तरीके के नोटेशंस आप यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए अब अपन करते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना। डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में इसको डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। जो भी आपको गिवन है ना, पहले तो आपने उसको लिख लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आपने क्या किया भाई साहब कि एक बार साइन एक्स में ना x पे चेंज किया x प्लस डेल एक्स, तो y में भी चेंज हो जाएगा कितना, डेल y, ये आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा डेल y बराबर साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का साइन एक्स। ठीक, फिर यहीं पे मैं, है ना, आप अगली स्टेप में चाहे तो लिख लें, पर डेल एक्स से डिवाइड मार रहा हूँ दोनों तरफ, तो डेल एक्स से डिवाइड, और दोनों तरफ ये लिमिट ले लिया हमने, क्या लिमिट, डेल एक्स टेंस टू 0, और यहाँ पे भी लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। ठीक, इस तरीके से ले लिया। अच्छा, ये जैसे ही हुआ तो ये तो आपका किस में बदल गया भाई साहब, ये आपका बदल गया एफ डैश एक्स में, या फिर आप इसको डी वाई बाई डी एक्स भी डायरेक्ट लिख सकते हो, तो डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, तो ये लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स बराबर। ठीक, ये आपको पता है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ जाएगा कितना, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। देखो ये एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है मैं याद दिला दे रहा हूँ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता था 2 cos c प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूलेज हैं ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक, हम जो जो हमारे पास आते जाएंगे उनको इस्तेमाल करते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास c की वैल्यू है, हमारे पास d की वैल्यू है। ठीक, आगे बात करेंगे तो हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे 2 cos x प्लस डेल एक्स प्लस एक्स बाई टू और साइन x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बाई टू। ठीक, प्लस एक्स माइनस एक्स ऑब्वियस सी बात है कैंसिल होगा। ठीक, अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, डेल एक्स चल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। ठीक, 2x हो जाएगा, इसके भी नीचे 2 लिख रहे हैं अपन, और ये डेल एक्स के नीचे भी कितना लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइन कितना, डेल एक्स बाई 2। अच्छा, ये जो 2 है इसको मैं नीचे जब लाऊंगा तो ये आ जाएगा कैसे, यहाँ पे 1/2 करके ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे में चल रहा है डेल एक्स, है ना। इतनी बात आपको सबको समझ में आ रही होगी। अच्छा, देखा जाए तो डेल एक्स को इसके साथ में जैसे ही मैं लिखूंगा, जैसे ही लिखते हैं अपन, है ना, और साथ में हमें मिल रहा है लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू नहीं, ये आपके पास हो जाएगा कितना, कॉस, है ना, ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया है, अंदर बचा है x प्लस डेल एक्स बाय 2, और यहाँ पे आपके पास आ चुका है, मैं लिमिट को सेपरेट सभी में बांट सकता हूँ, ये आपको पता है ना, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और ये आपके पास आ गया है साइन डेल एक्स बाई 2, और नीचे भी क्या आ गया है, डेल एक्स बाई 2। ठीक, तो ये जो चीज़ है ये लिमिट के फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक 1 हो जाएगी, और जैसे ही इसमें लिमिट रखेंगे अपन डेल एक्स की जगह 0, तो हमारे का मिलेगा सिर्फ कॉस एक्स और प्लस में 0 इंटू 1, तो ये हमारे पास आ गया कितना, कॉस एक्स। ठीक, तो हमें मिल गया dy बाय डी एक्स बराबर कितना, कॉस एक्स। तो इसी को कहा जाएगा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y साइन एक्स, है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट of y is equals to sin x is cos x।
ये इस तरीके से हमने निकाला। बाद में हमने इसके फॉर्मूले की लिस्ट में बांध दिया है ना, इसको लिस्ट में डाल दिया और हमने बोल दिया ये क्या है, फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स, है ना। वाई की जगह आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको बुकों में ऐसे ही लिखा मिलता है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह क्या लिख दोगे आप, साइन एक्स कितना हो जाता है, कॉस एक्स। ठीक, तो ये आपकी लिस्ट इस तरीके से बनती चली गई थी। ठीक, तो हर फॉर्मूले की पहले लिस्ट बनाई गई है ना, पर लिस्ट में आने से पहले उस फॉर्मूले का डिफरेंशिएशन निकाला गया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फाइंड आउट किया गया है। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ये, लेकिन अपन सिर्फ किसका यूज कर रहे हैं, अपन सिर्फ आर एच डी का यूज कर रहे हैं। ठीक, अपन सिर्फ किसका यूज कर रहे हैं, आर एच डी का। अच्छा, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि एच यूज करें कि डेल एक्स यूज करें, आप कुछ भी यूज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू ई की पावर x। तो सभी को पता है कि पहले हमें दिया हुआ है y बराबर ई की पावर x, है ना। उसके बाद अगला हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है y प्लस डेल वाई, यहाँ पे ई एक्स प्लस डेल एक्स। ऐसा करते ही हमें पता है कि ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा कितना, डेल वाई ई की पावर x प्लस डेल एक्स माइनस ई की पावर x। दोनों तरफ डेल एक्स कर देंगे तो ये मेरे को इंक्रीमेंट रेशो मिल जाएगा। इंक्रीमेंट रेशो में अपन क्या ले लेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, तो लिमिट दोनों तरफ ही लगती है ना, डेल एक्स टेंस टू 0, ये आ गया। ये चीज़ हमारे पास क्या हो गया, ये चीज़ हमारे पास हो गया डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ पे से ये लिखा अपन ने लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। ई की पावर एक्स को मैं इन दोनों से कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैंने कॉमन निकाला, अंदर बचेगा ई की पावर डेल एक्स माइनस का 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल एक्स। ठीक, देखा जाए तो डेल एक्स में लिमिट लगी हुई है, तो ये आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में ई की पावर एक्स को बाहर साइड ले रहा हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 ई की पावर डेल एक्स माइनस 1 अपॉन में डेल एक्स। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटू 1, जो कि हमें फाइनली आंसर क्या दे रहा है, ई की पावर एक्स दे रहा है। ठीक, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, किसी को दिक्कत हुई सर 1 क्यों हो गया, तो आपको याद होगा, इसके लिए आपको किसके फॉर्मूले यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अपन लिमिट्स के फॉर्मूले यूज कर रहे हैं ना, लिमिट्स फॉर्मूला, लिमिट्स फॉर्मूले यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे, यूजिंग लिमिट्स फॉर्मूले। अच्छा, नहीं तो एक तरीका और भी है ना, आप चाहे तो यदि और आगे देखना चाहते हैं, है ना, और आगे सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपने यूपीएससी यदि में मैथमेटिक्स ऑप्शनल लिया है तो खुद ही देखिएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, जहाँ पे ये ई की पावर एक्स, तो ये तो है ही है। ठीक, अंदर वाली चीज जो दी हुई है ई की पावर डेल एक्स, तो याद रखिएगा जो एक्सपोनेंशियल सीरीज है ई की पावर डेल एक्स, इसको ओपन करने का क्या तरीका होता है, 1 प्लस डेल एक्स अपॉन में फैक्टोरियल 2 और ये डेल एक्स का कितना स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता है, याद होगा। एक्सपोनेंशियल सीरीज इस तरीके से आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ई की पावर डेल एक्स को क्या लिख दूंगा मैं, 1 प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरीके से। और आखिरी में क्या लिखा हुआ है, आखिरी में -1, तो ये लिख दिया भाई साहब माइनस का 1, और नीचे आपके पास चल रहा है भाई साहब डेल एक्स। ठीक, +1 और -1 ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा होते ही मैं ई की पावर एक्स को तो बाहर तरफ लिखा ही हुआ है। ठीक, और यहाँ पे आपके पास ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, इस डेल एक्स को मैं ऊपर बांट रहा हूँ, ऊपर बांटूंगा तो ये 1 तो दोनों गायब हो चुके हैं। ठीक, तो डेल एक्स के नीचे डेल एक्स जाएगा तो बचेगा कितना, 1। ठीक, प्लस यहाँ पे डेल एक्स के नीचे डेल एक्स जाएगा तो एक डेल एक्स से एक डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डेल एक्स अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस आगे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे हायर पावर ऑफ डेल एक्स, है ना, टर्म्स हैविंग, ऐसे लिखेंगे, टर्म्स हैविंग हायर पावर ऑफ डेल एक्स, इस तरीके से, है ना, चल रही है सीरीज। अच्छा, और यहाँ पे अपने पास हो गया, इतना ही बचा था। अब मैं लिमिट को जैसे ही रखूंगा तो डेल एक्स की जगह क्या पुट करना है, 0, तो ये वाली टर्म भी आपकी क्या हो जाएगी, 0। इसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, यानी कि ई की पावर एक्स सिर्फ किससे मल्टीप्लाई होगा, ई की पावर एक्स सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो वहाँ पे क्या आ चुके हैं, 0 आ चुके हैं। इसलिए हमारे पास फाइनल आंसर फिर भी क्या आएगा, ई की पावर एक्स ही आएगा। तो आप इस सीरीज को ओपन करके भी आंसर ला सकते हैं, या तो यदि आपको लिमिट के फॉर्मूले याद हैं, आपको दिमाग में है, तो आप तो भी उसके जरिए डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए ये भी एक तरीका था। देखिए अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए इसमें भी वही तरीका है, आपको क्या दिया हुआ है, y बराबर tan इनवर्स x,
ठीक, ऑब्वियस सी बात है। तो y प्लस डेल वाई हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स x प्लस डेल एक्स। अब ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड। आप अच्छे जानते हैं क्या करना है हमें, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो हमारे को मिलेगा सीधे कितना, डेल वाई, और यहाँ पे मिल जाएगा टेन इनवर्स x प्लस डेल एक्स और माइनस का कितना, टेन इनवर्स x, इस तरीके से मिलेगा। ठीक, और दोनों तरफ जैसे डिवाइड मारेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल एक्स, और लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो। अच्छा देखिए, हमने एक फॉर्मूला सीखा है कितना, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, है ना। क्या होता है ये फॉर्मूला, ये होता है टेन इनवर्स कितना, एक्स माइनस वाई अपॉन में वन प्लस एक्स वाई। याद हो गया फॉर्मूला। तो जैसे ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो कितना, टेन इनवर्स एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा भैया, वन प्लस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू में एक्स, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में डेल एक्स चल रहा है। अच्छा खुद ही सोचना है, ये प्लस का एक्स और ये माइनस का एक्स तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और हमने एक और लिमिट का फॉर्मूला सीखा था, याद होगा कि लिमिट थीटा टेंस टू, है ना, ज़ीरो, क्या लिख सकते थे भाई साहब, टेन इनवर्स थीटा बाय थीटा, कितना होता था आंसर, वन। ये फॉर्मूला आपको याद होगा ना, टेन इनवर्स थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू कितना होता था, वन होता था। तो यहाँ पे देखो एक काम कर सकते हैं ना, कि यहाँ पे आप क्या बचा हुआ है उसको लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पे लिखा हुआ है टेन इनवर्स डेल एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स प्लस डेल एक्स और इंटू में एक्स। ठीक, और नीचे अपने को क्या मिल रहा है, सिर्फ डेल एक्स मिल रहा है, यानी कि उसके नीचे यदि अपन ये लिख दें वन प्लस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू एक्स, तो थीटा बाय थीटा का फॉर्म बन जाएगा। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी कर ही दे रहे हैं, वन प्लस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू में एक्स। ठीक, तो लिमिट जैसे इस पर अप्लाई होगी, ठीक, ये हो गया वन अपॉन करके ऐसा, तो इस पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो आप जानते हैं ये तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक, और जब इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये हमें क्या दे देगा, वन अपॉन में ये लिखा वन, और खुद ही सोचना डेल एक्स की जगह तो क्या हो गया है, जीरो हो चुका है, ये क्या हो गया है, जीरो, तो एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये आपने क्या निकाल दिया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी वाई बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। देखिए एक तो तरीका ये था। ठीक, और पीछे भी वो फॉर्मूले आप लिख ही लिए होंगे मेरे ख्याल से, है ना, पीछे भी ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये इस तरीके से कि लिमिट कितना, x टेंस टू ज़ीरो ई की पावर x माइनस वन अपॉन में x, ये भी किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। ऐसे ही पीछे अपन ने ये फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे, याद होगा, है ना, कि लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल्स टू वन, है ना। ये लिमिट्स के सारे फॉर्मूले देखिए अप्लाई करते गए यहाँ पर। ठीक, चलिए तो ये हो गया। अच्छा एक और तरीका है, एक और तरीका है करने का, वो तरीका बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। देखिए क्या करना है, आपको क्या दिया हुआ है, y बराबर आपको दिया हुआ है टेन इनवर्स x, तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी कि फिर x बराबर कितना हो जाएगा, टेन y हो जाएगा, है ना, इतना आपको पता ही है। x बराबर कितना हो जाएगा, टेन y। तो खुद ही सोचिएगा x में जब मैं चेंज करूंगा कितना, डेल x, तो यहाँ पे चेंज होगा टेन में y प्लस डेल y का चेंज होगा, है ना, इतनी बात भी समझ में आ रही। ये हमारे पास वही इक्वेशन नंबर वन, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू। जैसे ही करेंगे अपन इक्वेशन नंबर टू माइनस इक्वेशन नंबर वन, तो हमारे को मिल जाएगा कितना, टेन वाई प्लस डेल वाई माइनस का टेन वाई, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा भाई साहब, यहाँ पे अपने को मिल जाएगा डेल एक्स। डेल एक्स के नीचे डेल वाई यहाँ पे लगाएंगे, इन सब के नीचे भी डेल वाई। ठीक, ऐसा करते ही लिमिट भी ले लेंगे साथ में कि लिमिट डेल वाई टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पे भी लिमिट डेल वाई टेंस टू ज़ीरो। ये आपको क्या दे देगा भाई साहब, ये आपको दे देगा डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू। ठीक, अच्छा यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपन देखिए क्या करने वाले हैं, लिमिट डेल वाई टेंस टू ज़ीरो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन वाई प्लस डेल वाई अपॉन में कॉस वाई प्लस डेल वाई, और ये उसी तरीके से साइन वाई अपॉन में कॉस वाई, और नीचे पूरे में क्या चल रहा है, डेल वाई। जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट
डेल वाई टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपके पास साइन वाई प्लस डेल वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस वाई प्लस डेल वाई इंटू साइन वाई, और पूरे के नीचे इन सब के नीचे क्या आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा आपके पास पहले तो डेल वाई, ये आ जाएगा आपके पास कॉस वाई, और एक आपके पास आ जाएगा कॉस वाई प्लस डेल वाई, है ना। अब देखा जाए तो ऊपर वाला तो एक महान फॉर्मूला बन गया है, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये तो फॉर्मूला हो जाता है साइन वाई प्लस डेल वाई माइनस का वाई का फॉर्मूला, है ना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है, अपॉन में चल रहा है आपके पास डेल वाई इंटू कॉस वाई इंटू कॉस वाई प्लस डेल वाई, प्लस वाई माइनस वाई तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यदि देखा जाए लिमिट को सेपरेट कर रहा हूँ इसके साथ, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, तो साइन डेल वाई अपॉन में कितना डेल वाई, है ना, एक तो इसके साथ सेपरेट, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक, इनटू ये हो जाएगा कितना भाई साहब, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है भाई साहब, ये लिखा हुआ है कॉस वाई इंटू कॉस वाई प्लस डेल वाई, ये इस तरीके से, ठीक। जैसे ही मैं लिमिट यहाँ पे 0 रखूंगा तो आपको पता है ये 0 हो जाएगा, तो कॉस वाई इंटू कॉस वाई कितना हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर वाई, ठीक, तो ये हो गया है 1 इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास dx अपॉन dy, और आपको पता है ये रेशो है ना, ये अंदर से क्या है, रेशो है, दिख रहा होगा, ये अंदर से क्या है, रेशो है, रेशो है तो मैं इसको पलट सकता हूँ, है ना। अच्छा, साथ में अब ये कॉस स्क्वायर वाई को क्या करूंगा, तो देखिए कॉस स्क्वायर वाई को चेंज करना बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं। ये अपन ने बनाया एक ट्राइंगल, ठीक, ट्राइंगल बनाया और अपन ने क्या एज्यूम किया था कि x किसके बराबर है, tan y के बराबर है, तो इसको मैं x अपॉन 1 लिख सकता हूँ, और tan y का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में कितना बेस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास बाय पाइथागोरस थ्योरम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से यदि मैं cos y की वैल्यू निकालूं तो cos y की वैल्यू हो जाएगी कितनी, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक, बेस अपने पास है 1 और हाइपोटेनस है अपने पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो देखिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, यदि किसी को कोई समस्या ना हो रही हो, मैं इसके आगे यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास dx अपॉन में dy बराबर में 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर y है तो इस तरीके से आ जाएगा भैया। अच्छा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन में dx बाय dy, है ना, और आप जानते हैं अंदर खाने से कैसा है, रेशो है, ठीक, अपन ने इसी को तो dx अपॉन dy लिखा हुआ है, तो रेशो है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा, और इसको जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लीजिए हैंस प्रूफ। तो दोनों ही रास्तों से लाया जा सकता है, दोनों ही रास्तों से आंसर लाया जा सकता है। इससे आपको कम से कम ये समझ में आया होगा कि tan और cot टाइप के जब क्वेश्चंस होते हैं तो हम इनको फंक्शंस को साइन और कॉस में बदल के साइन c माइनस डी या साइन a प्लस बी a माइनस बी टाइप के फॉर्मूले बनने लग जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से यूज होने लग जाएगा, ठीक, प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ में आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। बाकी अगला क्वेश्चन ये रहा अपने पास, देखिए बहुत ही सिंपल है ना, y बराबर क्या दिया हुआ है c, तो जब y में डेल y का चेंज करेंगे तो c तो कांस्टेंट है, तो इसके अंदर कोई भी x तो है नहीं, तो कुछ भी चेंज हो नहीं सकता, तो ये आपके लिए फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके लिए सेकंड इक्वेशन। जैसे ही आप सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, डेल y बराबर कितना, 0 मिल जाएगा, c माइनस c 0 हो जाएगा। डेल एक्स ले लेंगे दोनों तरफ, तो वहाँ पे लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, और ये इधर पे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 उधर पे ले भी लेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, और इसको आप क्या लिख देंगे सीधे, dy बाई डी एक्स कितना हो जाता है, 0 आ जाता है ना। चाहे तो लिख भी सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। पर अपन इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, आपको जब खुद ही समझ में ये बात आ गई है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट नंबर विल बी 0, ठीक। देखिए अगला क्या दिया, y बराबर सी एक्स वी सी इज कॉन्स्टेंट, है ना, यानी कि सी इज द नंबर विच इज हेयर बिहेविंग लाइक अ कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक। तो देखिए y बराबर सी एक्स है, तो y में डेल y का चेंज होगा, तो c ये x में भी डेल x का चेंज होगा, ये आपके लिए फर्स्ट और ये आपके लिए सेकंड। फिर से वही हम करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, डेल y, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना, सी एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस का सी एक्स, ठीक। दोनों तरफ डेल एक्स और लिमिट लगा देंगे,
ठीक, अब तो मेरे ख्याल से आदत में आ रहा होगा। उसी तरीके से यहाँ पे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, आप चाहे तो एच भी ले सकते हैं यार, आप एच भी लेके सॉल्व कर सकते हैं ना, इस बात का ध्यान रहे। ठीक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे भी आपके पास डेल एक्स। देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई होगा सी एक्स इंटू सी डेल एक्स, तो ये पता आपको सी एक्स और माइनस सी एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये आपके पास सी एक्स प्लस सी डेल एक्स माइनस का सी एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अपॉन में कितना बचा, डेल एक्स। ठीक, इधर वाली चीज हम क्या लिख चुके हैं, डी वाई बाई डी एक्स हो चुकी है भाई साहब। ठीक, तो ये सी डेल एक्स अपॉन में कितना, डेल एक्स, और ये आपके पास लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। ठीक, ये लिमिट लगने से पहले ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स लिमिट सब्सटीट्यूट करने का कोई मतलब रहा नहीं, तो बचा सिर्फ कितना, सी। तो आपको ये पता ही है कि ये क्या होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स कितना आता है, हमेशा सी आता है। जो एक्स होता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बेसिकली ये दो क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये दो क्वेश्चन है। एक आपको दिया हुआ है y बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक, तो खुद ही आपको पता है कि y में जैसे ही डेल y का चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा y एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस जी एक्स प्लस डेल एक्स, है ना, इंक्रीमेंट तो दोनों तरफ होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल एक्स। और अच्छे से पता है फिर आपको क्या मिल जाएगा, डेल y बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, है ना, प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और माइनस का जी एक्स, इस तरीके से। और यहाँ पे डेल वाई का डिवाइड मारेंगे दोनों तरफ, ये ले लिया अपन ने डेल वाई और लिमिट लगा दी, लिमिट डेल वाई टेंस टू सॉरी डेल एक्स टेंस टू 0, है ना, डेल एक्स टेंस टू 0, और यहाँ पे भी आपने क्या लगा दिया, डेल एक्स, ये लिमिट। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये तो आपके पास डी वाई बाय डी एक्स बराबर, देखा जाए तो इसको और इसको साथ में लिख सकते हो, इसको इसको साथ में लिख सकते हैं, है ना, और सेपरेट कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक, अपॉन में डेल एक्स और बीच में प्लस साइन, और फिर जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का जी ऑफ एक्स और अपॉन में भी डेल एक्स। लिमिट एक बार इसके साथ सेपरेट कर दी और एक बार लिमिट इसके साथ सेपरेट कर दी, है ना, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। तो आपको पता ही है ये चीज़ क्या हो गई है ना, तो ये हमने लिख दिया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको क्या बुलाया जाता है, एफ ऑफ एक्स। ठीक, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, है ना, और प्लस ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक, इसमें तो कोई समस्या नहीं, ये एफ डैश एक्स है ना, ऐसे लिख दे रहा हूँ भाई, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये पूरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। और एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, यही होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और जी डैश एक्स की क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। इन दोनों को सॉल्व करोगे यही आएगा। तो आप देख पा रहे होगे कि साइन से कोई फर्क नहीं होता है, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, ये जो होता है ना, ये डी बाई डी एक्स, इसको आप क्या बोल सकते हो, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है, यानी कि बेसिकली ये भी एक प्रकार का क्या है, फंक्शन है ना, ये भी क्या एक प्रकार का फंक्शन है। अच्छा, उसी तरीके से यदि आपको ये दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक, अपन छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चन है सब करेंगे और बाकी किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास ये तो अच्छे से ही पता है कि जैसे ही चेंज आएगा डेल वाई का, है ना, y में डेल वाई का जैसे ही चेंज आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो इक्वेशन 2 - 1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल वाई बराबर में कितना भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का जी एक्स प्लस डेल एक्स, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का एफ ऑफ एक्स और प्लस का जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक, और अपॉन में पूरे में क्या चल रहा है, अपॉन में पूरे में आ जाएगा डेल एक्स, यहाँ पे भी डेल एक्स, लिमिट दोनों तरफ लगा देंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पे भी लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। ठीक, ये हो जाएगा आपके पास डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ठीक, सेपरेट करेंगे इसको और इसको तो ये हमें मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स। ठीक, माइनस साइन लेके कॉमन ले रहा हूँ तो ये एक्स प्लस डेल एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है। ठीक, अपॉन में ये इसके साथ भी डेल एक्स और अपॉन में इसके साथ भी डेल एक्स, और ये लिमिट सेपरेट कर दी कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, इसके साथ भी बाहर में सेपरेट कर दी लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0।
ऐसा होते ही आपको पता ही है ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये सर एफ डैश एक्स हो गया भाई साहब, और ये वाला जो हो गया माइनस का जी डैश एक्स हो गया। ठीक, ये हमारे पास आ गया डी वाई बाय डी एक्स, जिसको हम और लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक, और माइनस का डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना, जी ऑफ एक्स। ठीक, तो ये आपने ले आया कि अपने को इसके कैसे लाने थे सॉल्यूशन। ठीक, दोनों को आप साथ में कंबाइंडली भी कर सकते थे, प्लस माइनस साइन एक साथ लेके। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रूव दैट एफ जी डैश इज इक्वल टू एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। बेसिकली ये प्रोडक्ट रूल है ना। ये कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल है, इतनी बात तो सबको पता ही है ना, प्रोडक्ट रूल है। अच्छा, यदि अपन इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट कि ये बेसिकली दिया हुआ है एच डैश एक्स, है ना, एच डैश एक्स दिया हुआ है। देखते हैं यदि आपको समझ में आएगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स, है ना। आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि क्या किया है। इस तरीके से आएगा भैया जो भी आपने लिखा है ना, देख लो थम के, है ना। तो इतना तो समझ में आया होगा। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और पूरे के नीचे अपने पास डेल एक्स, है ना। समझ में आया होगा। देखिए कैसे बता दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। आपके पास फंक्शन ही अंदर वाला है बेसिकली, है ना, अंदर वाला फंक्शन है आपके पास। तो इसको अपन ने ले लिया, मान लो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, है ना, ऐसे ले लिया। अब ठीक है, अंदर वाला ही आपके पास y है। जैसे ही आप देखेंगे तो इसमें चेंज करेंगे तो y प्लस डेल वाई करेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और इंटू में जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक, और जैसे ही ये पता है आपको फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो आपको यही मिलेगा, याद होगा। ठीक, इधर तो डेल वाई मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, है ना, माइनस का एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक, फिर डेल एक्स से डिवाइड मार देते हैं तो यहाँ पे पूरे में डेल एक्स और लिमिट लगा लेते थे। ठीक, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। अब इसको आप एफ डैश एक्स लिख देते हैं, तो हमने यहाँ पे उसको सिर्फ क्या लिख दिया, एच डैश एक्स लिख दिया, उससे और कुछ किया नहीं है। ठीक, तो समझ में आएगा कि ये क्या किया अपने, डायरेक्ट अपन इस स्टेप पे आ गए थे। ठीक, इतना कौन बार बार करे, इतना तो आप लोग को आने लग गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद जो कठिनाई होती है वो यही है कि अब क्या करें ना, यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला आसानी से लगेगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में मैनिपुलेशन करेंगे। ठीक, कैसा मैनिपुलेशन, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। ठीक, ये देखिए ये लिखा हुआ है एक्स प्लस डेल एक्स जी एक्स प्लस डेल एक्स में मैं एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक, और एक बार ऐड कर रहा हूँ। ठीक, एक बार ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ लिख रहा हूँ प्लस एफ एक्स जी एक्स प्लस डेल एक्स, है ना, मैनिपुलेशन कर दिया आपने बेसिकली। और ये बाकी बचा हुआ माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स और होल अपॉन में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, डेल एक्स पड़ा हुआ है ना। अच्छा, यदि ऐसा है तो या देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है अपने पास, है ना। इन दोनों में कॉमन जो आएगा उसको लिख दे रहे हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। कॉमन आ रहा है अपने पास यहाँ पे जी एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक, कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा कितना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन में और डेल एक्स सेपरेट कर दिया, इन दोनों के साथ डेल एक्स सेपरेट कर दिया अपॉन में डेल एक्स। ठीक, अच्छा, प्लस इन दोनों में भी आप देख पा रहे होगे कुछ कॉमन आ रहा है अपने को, एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है तो ये एफ ऑफ एक्स कॉमन निकाल लिया। अंदर जो बचा वो बचा जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का जी ऑफ एक्स, है ना, और इसके साथ डेल एक्स को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। तो सेपरेट करने के साथ ये आ गया डेल एक्स, है ना। इसमें कोई समस्या तो हुई नहीं है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखा जाए तो लिमिट लगाएंगे जैसे ही, तो लिमिट लगते ही एक बार तो इसके साथ लगेगी, है ना, डेल एक्स टेंस टू 0 जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, फिर एक बार यहाँ पे अंदर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक, और अपॉन में डेल एक्स प्लस एक बार इसके साथ लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, और फिर एक बार अंदर यहाँ पे
लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स अपॉन में कितना डेल एक्स। ठीक, आप एच बी लेके कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक, जैसे डेल एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा जी ऑफ एक्स। ठीक, ये जो चीज़ होती है ये बेसिकली क्या होती है, ये होती है एफ डैश एक्स प्लस ये आपके पास यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे चेंज रहेगा एफ ऑफ एक्स, और ये चीज़ होती है आपके पास जी डैश एक्स। ठीक, तो कायदे से यदि ढंग से लिखेंगे तो g इंटू एफ डैश प्लस एफ इंटू जी डैश। ठीक, ये आपने क्या निकाल दिया है, एफ जी का होल डैश। ठीक, ये एच डैश एक्स को ही हमने क्या लिखा था, एफ जी का होल डैश लिखा था। तो देखिए जी एफ डैश है ना, जी एफ डैश प्लस एफ जी डैश प्लस एफ जी डैश। ठीक, हैंस प्रूव्ड। तो इसी को हम क्या बुलाते हैं, प्रोडक्ट रूल। इसी को हम क्या बुलाते हैं, प्रोडक्ट रूल बुलाते हैं, है ना। अच्छा, प्रोडक्ट रूल बुलाते हैं तो इसकी एक बात आपको और पता होनी चाहिए है ना, कि जो आपके पास ये प्रोडक्ट रूल आया है ना, क्या हो गया भैया प्रोडक्ट रूल अपने पास, कि एफ जी का होल डैश को आप लिख सकते हैं एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, यदि लिबनिस फॉर्म में लिखना है ना, लिबनिस फॉर्म में यदि लिखना है तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, यू वी डैश के फॉर्म में होता है। ठीक, यू वी डैश के फॉर्म में होता है तो कैसे लिखेंगे भाई साहब, इसको लिखेंगे वही पहले तो u और डी वी बाय डी एक्स, ठीक, और प्लस v और डी यू बाय डी एक्स, ये आपका लिबनिस फॉर्म होता है। अच्छा, 2 पे नहीं, इसका जनरलाइजेशन भी होता है, यानी कि 3 पे भी लग सकता है, यानी कि f इंटू जी इंटू एच का यदि कोई होल डैश पूछे तो आप क्या करेंगे, आप पहले f और g को साइलेंट रखेंगे और h का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, फिर भाई साहब आप f और h को साइलेंट रखेंगे और g का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, फिर भाई साहब आप g और h को साइलेंट रखेंगे और इस बार f का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक, तो देखिए एक बार f का डिफ्रेंशिएशन हुआ, एक बार g का डिफ्रेंशिएशन हुआ, एक बार h का डिफ्रेंशिएशन हुआ। ठीक, तो इस तरीके से आप 3 नंबर्स वाले में भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी में अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक, ये प्रूव दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, अब आप बोल रहे होंगे ये तो अभी पीछे देखा था, देखिए एफ इंटू जी इंटू एच का होल डैश, ये देखा था तो उसका रिजल्ट तो ये होता था, लेकिन वहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ है, कुछ और नहीं लिखा हुआ है। देखिए जो भी आपको आता है पहले तो आप उस पर बात करते हैं, एफ इंटू जी इंटू एच का होल डैश, बताइए क्या हो जाएगा। तो आपको पता है एफ जी एच डैश प्लस एफ जी डैश एच प्लस एफ डैश जी एच, यही होता है ना, एक एक बार सबको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अच्छा, अब दिख रहा होगा यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 नीचे यदि लाना है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं अपन। ठीक, तो 2 का मल्टीप्लाई इन सब में हो जाएगा, तो ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 एफ जी एच डैश प्लस 2 एफ जी डैश एच और प्लस 2 एफ डैश जी एच हो जाएगा। ठीक, लेकिन क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब ये 2 बार लिख सकते हैं अपन, है ना, एफ जी एच डैश कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख दिया, एफ जी एच डैश प्लस एफ जी एच डैश प्लस इसको भी एफ जी डैश एच प्लस एफ जी डैश एच। ठीक, और इसी तरीके से एफ डैश जी एच प्लस एफ डैश जी एच। अब जरा ध्यान से देखिए, ठीक, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको। ठीक, तो ऐसा करते ही अपने को मिलेगा कितना भैया, यहाँ पे इन दोनों में अपने को कॉमन आएगा क्या, सिर्फ f, है ना, कायदे से सिर्फ कौन आ रहा है, f कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही f कॉमन आएगा अंदर तो यहाँ पे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, जी एच डैश प्लस जी डैश एच। उसी तरीके से इन दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में अपने को कॉमन मिलने वाला है h। ठीक, तो h को बाहर निकालूंगा तो अंदर मिल रहा है मुझे कितना, एफ जी डैश प्लस एफ डैश जी प्लस इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, जो पहला और लास्ट टर्म है इन दोनों में अपने को मिल रहा है g कॉमन, तो g को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या मिलेगा भाई साहब, एफ एच डैश प्लस एफ डैश एच मिल रहा है। ठीक, देखा जाए तो 1/2, क्या लगता है ये आपको किसकी प्रोडक्ट रूल की फील करा रहा है ना, बिल्कुल करा ही रहा होगा। f ये किसके बीच का प्रोडक्ट रूल है, तो भाई साहब ये जी एच का होल डैश लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना, ये प्रोडक्ट रूल है g और h का, प्लस ये h ये किसके बीच का प्रोडक्ट रूल हो गया, ये एफ जी का होल डैश प्लस ये g और ये किसका, एफ एच का होल डैश। देखिए आपने साबित कर दिया, वही जो चाहिए था वो आपने ला दिया। देखिए एफ जी एच का होल डैश,
ये कहाँ गया एफ जी एच का होल डैश प्लस एच, तो एच वाली टर्म ये रही, तो एफ जी का होल डैश प्लस जी वाली टर्म ये रही, एफ एच का होल डैश, हैंस प्रूव्ड, है ना। तो भैया एफ इंटू जी इंटू एच का होल डैश इसके भी बराबर होता है ना, हैंस प्रूव्ड। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, और याद रहेगा तो और भी अच्छी बात है। चलिए हाँ भाई, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द कोशेंट ऑफ टू फंक्शन, है ना। कोशेंट ऑफ टू फंक्शन यानी कि आपको एक y बराबर इस तरीके से दिया है fx बाई जी एक्स, है ना, इस तरीके से दिया हुआ है। तो सभी को पता है कि जैसे ही चेंज करेंगे y डेल y तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल एक्स, ठीक, और ये हो जाएगा g ऑफ x प्लस डेल एक्स। अच्छा, यदि ऐसा होगा तो आपको पता है ये फर्स्ट है और ये आपके पास सेकंड है। सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को तो आपको मिल जाएगा डेल वाई बराबर कितना, एफ एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन में जी एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक, और माइनस का ये आपके पास एफ एक्स बाय जी एक्स, ये इस तरीके से आएगा। डिवाइड मारेंगे डेल एक्स का और लिमिट जैसे ही लगाएंगे डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, है ना, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और इस पूरे में बाहर में क्या पड़ गया, डिवाइड डेल एक्स का। अच्छा, डेल एक्स का जैसे डिवाइड पड़ा तो सॉल्व करके देखते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और ये तो इधर क्या हो चुका है, डी वाई बाय डी एक्स हो चुका है। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी एक्स, ठीक, माइनस का भाई साहब ये आपके पास एफ एक्स जी एक्स प्लस डेल एक्स, और ये नीचे तीनों आ जाएंगे साथ में, डेल एक्स इंटू जी एक्स इंटू जी एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक, ये आ गया। अब क्या करें भाई ऊपर, तो देखिए लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी एक्स, ठीक, अपन लिख रहे हैं माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स और प्लस ले रहे हैं अपन एफ एक्स इंटू जी एक्स, एड और सब्ट्रैक्ट यानी कि मैनिपुलेशन कर दिया, माइनस का ये आपका एफ एक्स जी एक्स प्लस डेल एक्स, है ना, इस तरह का क्वेश्चन अभी अपन ने पीछे किया था मैनिपुलेशन, और यहाँ पे चलिए रहा आपके पास डेल एक्स इंटू जी एक्स और इंटू में जी एक्स प्लस डेल एक्स। अच्छा, देखा जाए तो इन दोनों से कुछ कॉमन लिया जा सकता है ना, इन दोनों से जी एक्स को कॉमन लिया जा सकता है, तो ले लेते हैं भाई साहब, है ना, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, जैसे ही जी एक्स कॉमन लेंगे, ठीक, और सेपरेट भी कर देंगे, तो इसके नीचे साथ में ये भी लिख दे रहा हूं मैं ऐसे, कितना, जी ऑफ एक्स इंटू में जी एक्स प्लस डेल एक्स। बोले सर डेल एक्स कहाँ गया, मैं बता रहा हूँ, उसको मैं इन दोनों के कॉमन लेने के साथ में लिख रहा हूँ, तो जी एक्स बाहर निकाल लिया है, तो अंदर बचा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स और अपॉन में क्या चल रहा है, डेल एक्स, ठीक। तो एक बार लिमिट इसके साथ लिख दिया और एक बार लिमिट यहाँ पे लिख दूंगा, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो डेल एक्स पूरे में देखिए लिखा हुआ है, ठीक, और ये डब्बा बंद। अच्छा, अब माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, ठीक, और यहाँ पे से क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से अपने को एफ ऑफ एक्स कॉमन मिल रहा है, तो एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, ठीक, और ये यहाँ पे लगा हुआ है लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, नीचे यहाँ पे चल रहा है आपके पास जी ऑफ एक्स, और क्या चल रहा है साथ में, डेल एक्स नहीं, ये साथ में जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये ऐसे, ठीक, और एफ ऑफ एक्स कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचा अपने पास, और लिमिट भी अंदर भेज दी, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ पे अपने पास बचेगा, क्योंकि माइनस साइन के साथ बाहर लिखा है तो ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आगे आ जाएगा जी एक्स प्लस डेल एक्स, और ये पीछे आ जाएगा माइनस का जी ऑफ एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है, डेल एक्स। ये देखिए आपने ने कोई भी टर्म को गायब नहीं किया है भाई साहब। अच्छा, दिख रहा होगा ये जी एक्स से तो जी एक्स कैंसिल किया जा सकता है वैसे, है ना, पर काहे को करें, रुक जाओ, करने लायक कुछ है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, ठीक, पहले आगे बढ़ें उसके बाद बात करते हैं। ये तो आपको पता ही, ये तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, है ना, हाँ लिमिट अप्लाई कर दे रहा हूँ, है ना, लिमिट अप्लाई कर दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा लिखना ना पड़े। जैसे लिमिट अप्लाई होगा तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, है ना, जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो ये ऐसे आ जाएगा जी ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसा आ रहा है ना यहाँ पे। अच्छा, और मल्टीप्लाई में ये तो क्या हो गया, ये तो लिखा हुआ है एफ डैश एक्स, है ना, इसके बारे में सब जानते हैं क्या है, एफ डैश एक्स है, माइनस
लिमिट जैसी लगाएंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा भाई, एफ ऑफ एक्स है ना, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। और ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये चीज़ लिखी हुई है जी डैश एक्स, ये चीज़ लिखी हुई है जी डैश एक्स लिखी हुई है। ठीक, अच्छा एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है तो ये आ गया जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपको पता ही है क्या है, जी ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो ये लीजिए भाई साहब, आपने निकाल दिया डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, ये आपने, और इस तरफ क्या चल रहा था, डी वाई बाई डी एक्स चल रहा था पूरे में, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, तो ये देखिए क्वोशिएंट रूल यही होता था, याद होगा, क्वोशिएंट रूल डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो ये हो गया है कैसे, उस तरीके से v इंटू यू माइनस यू इंटू वी अपॉन में कितना भैया, u बाय वी, तो v का होल स्क्वायर है ना, देखिए वही लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक, जहाँ पे v आपका g ऑफ x है, ठीक, और u आपका f ऑफ x है। ठीक, यानी कि y आपका बेसिकली क्या है, f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x है। ठीक, तो देखिए हमारे पास u v के फॉर्म में क्वोशिएंट रूल भी अपने आप ऑटोमेटिक आ गया। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रूफ किया, किसी ने प्रोडक्ट रूल साबित किया, किसी ने क्वोशिएंट रूल को साबित किया। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और यदि आपको पसंद आया हो और यदि आप इसके आगे की लेक्चर सीरीज चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।